नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम जानने वाले हैं बिहार के जिलों की रैंकिंग। आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि जिलों की रैंकिंग पूछते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा जिला है, किसी भी फसल के प्रोडक्शन में कौन सा जिला जो है नंबर 1 पे है, गेहूं में, चावल में, या फिर किसी भी सब्जियों के प्रोडक्शन में भी कौन सा जिला नंबर 1 पे है। तो यही आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ये जो क्रम होता है आरोही और अवरोही क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं बैच के बारे में। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, फाउंडेशन लेवल से अपने स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, और वो भी स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की, तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि फाउंडेशन का जो संकल्प बैच 6 है वो लॉन्च हो चुका है और उसकी जो एडमिशन की क्लोजिंग की डेट है वो है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर से पहले अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो क्लासेस होंगी बहुत ही टाइमली तरीके से चलेंगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, AKS लाइव कोड का यूज करना है। इस कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा एंड द अमाउंट विल बी 12,000। 12,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, 12,499 में नहीं। ठीक है, मिनिमम अमाउंट है ये वाला। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप इसमें आंसर्स भेज सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आंसर्स भेज सकते हैं। मेंटरशिप इसमें मिलने वाली है और कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे, लाइव लेक्चर्स तो इसमें रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये बात हो गई फाउंडेशन कोर्स की। पहला जो रैंकिंग है वो आती है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन इशूइंग पासपोर्ट्स। पासपोर्ट्स जो हैं उनको इशू करने में कौन से ऐसे जिले हैं बिहार के जो कि नंबर 1, 2 और 3 पोजीशन पे हैं। यू कैन सी पहला जो जिला आता है वो है सीवान जिला। ठीक है, पहला जो है वो सीवान जिला आता है। सेकंड नंबर पे जिला जो आ रहा है वो है हमारे बिहार की राजधानी पटना, और थर्ड पे आता है गोपालगंज। तो ये क्रम जो है इसी तरीके से हम आगे जितने भी जिले हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी ये रैंकिंग्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पासपोर्ट वाली एक फोटो बनी हुई है, बेसिकली बिहार से जितने भी लोग मोस्टली जाते हैं वो अन्य देशों में जाते हैं, और अन्य देशों में जाने के लिए आप जानते हो कि पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सिवान से जो है वो ज्यादा। तो जो पहली रैंकिंग है वो है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन इशूइंग पासपोर्ट्स। जो पासपोर्ट है उनको इशू करने में, उनको जारी करने में कौन से ऐसे जिले हैं जो कि नंबर 1, 2, 3 पोजीशन पे हैं। यू कैन सी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज सीवान। सीवान जिला नंबर 1 पे आता है, बिहार की राजधानी पटना सेकंड नंबर पे आती है, और थर्ड नंबर पे आता है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज ये पासपोर्ट इशू करने में सबसे शीर्ष में रहने वाले जितने भी जिले हैं उनमें आते हैं। और जितने भी ज्यादा पासपोर्ट सेवा केंद्र बनेंगे बिहार में उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरी जो लोग हैं वो जाने वाले जो होते हैं, जैसे इंडिया से कोई बाहर जाता है तो उसे पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो जो लोग जाने चाहते हैं वो पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाएंगे और वहां पर अपना पहले पासपोर्ट बनवाते हैं। तो ये जो पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं बहुत ही लिमिटेड थे, अब क्या है कि और भी बढ़ने लग गए हैं, और रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि और भी कई सारे जिलों में ये जो जिले PSK होते हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र, वो डेवलप किए जा रहे हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसके बारे में आपको जानकारी गूगल पे मिल जाएगी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां कहां पे अवेलेबल है। लेकिन रैंकिंग जो है वो आपकी नंबर 1, 2, 3 जो है वो सीवान, पटना और गोपालगंज में आती है इशू करने में पासपोर्ट पे। अब आते हैं नंबर 2 रैंकिंग पे। सेकेंड रैंकिंग आपको दिखाई दे रही है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल स्रोतों के, वाटर रिसोर्सेस, जल स्रोतों के संरक्षण के मामलों में शीर्ष जो 3 जिले आते हैं वो आते हैं बक्सर, रोहतास और जहानाबाद। बक्सर, रोहतास और जहानाबाद। ठीक है, ये याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। तो ये जल संरक्षण के जितने भी जल स्रोतों के संरक्षण मामलों में शीर्ष 3 जिले हैं ये वाले, बक्सर, रोहतास और जहानाबाद। अगर हम इसको मैप पे देखते हैं, ठीक है, मैप पे देखते हैं बक्सर कहां पे पड़ रहा है, यहां पर बक्सर और रोहतास। ठीक है, बक्सर, रोहतास और यहां पर जहानाबाद पड़ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे, बक्सर, रोहतास और जहानाबाद। तो इस तरीके से मैप में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो वीडियो है ये, इसमें मैंने आपको रैंकिंग बताई है, लेकिन अपने सामने जब आप पढ़िएगा, इस वीडियो को देखते रहिए, इसको पॉज करके आप जाइए और अपना एक जो बिहार का पॉलिटिकल मैप है उसको सामने रख लीजिए, जिससे कि आपको एक बार मैप देख लेंगे आप लोग, एक बार आप लोग रैंकिंग देख लेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 1, 2, 3 बक्सर, रोहतास और जहानाबाद यहां पर हो गया आपका वाटर रिसोर्सेस के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं
नेक्स्ट रैंकिंग पे, और जो अगली रैंकिंग है वो है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जो जिले हैं वो कौन से हैं? पटना बिहार की राजधानी, पटना बिहार की जो राजधानी है वो नंबर 1 पे आएगी। ये बेगूसराय आता है नंबर 2 पे, और तीसरे नंबर पे आता है मुंगेर। ये है हमारा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एक व्यक्ति एक साल में किसी भी क्षेत्र में अगर वो रहता है तो एक साल में कितना जो आय उसकी हो पाती है वो डिसाइड करता है पर कैपिटा इनकम, और उससे डिसाइड होता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब जो जीवन स्तर जो उसका है, जैसा जीवन शैली है उसकी, वो डिसाइड हो पाती है, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी, वो डिसाइड हो पाती है कि किस तरीके से जी पाता है। जो अमीर लोग होते हैं, जिनकी जो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहती है, वो और ही लाविशली तरीके से जीते हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम होती है, और जो थोड़ा गरीब लोग होते हैं वो उसी हिसाब से उनकी भी लिविंग स्टैंडर्ड रहती है। तो यहाँ पर पटना में जो रहने वाले लोग हैं, आई होप आप जानते भी होंगे, पटना में रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड रहता है वो बेटर रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बिहार की राजधानी है, और राजधानी के होने के वजह से वहाँ के लोगों की जो आय है वो भी ज़्यादा भी रहेगी। पटना नंबर 1, ठीक है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला है पर कैपिटा इनकम बट लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय का जो 3 रैंकिंग है वो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी में आते हैं। ठीक है, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। जैसे ही आप लोग रैंकिंग देखें, जस्ट गो टू द मैप, अपना मैप सामने रखिए और मैप में इन जिलों को एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से एरिया में ये जिले आते हैं। ठीक है, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। आप जानते हैं शिवहर और सीतामढ़ी बिल्कुल जो तराई बेल्ट वाले जो जिले पड़ते हैं ये वाले हैं, वहाँ पर वैसे ही शैक्षिक स्तर भी बहुत कम होता है, और साथ साथ हम देखेंगे इनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कम रहता है। नंबर 2 पे अररिया हो गया, नंबर 3 पे सीतामढ़ी। इंपॉर्टेंट है ये सारी रैंकिंग्स, एक बार अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स की तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में रिवाइज करना ये आपका काम है, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम हो गया। अगली जो रैंकिंग है वो आती है 3 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे गरीब जिले हैं 3, वो कौन से हैं? सबसे गरीब जिले। ठीक है, नंबर 1 पे आता है किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। जब आप बिहार के मैप में देखते हैं तो आपको ये तीनों जिले कहां पर मिलेंगे? किशनगंज, अररिया और मधेपुरा, ये मिलते हैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ठीक है, मतलब बिहार का जो पूरा एरिया है इसमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको मिलना है, उत्तर पूर्व में। ये है किशनगंज, फिर आता है अररिया, फिर आता है मधेपुरा। किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। तो पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो होंगे आप डिफाइन कर ले जाएंगे। अच्छा, ये जो एरियाज है कौन से वाले एरियाज हैं? जो कि तराई बेल्ट वाले एरियाज। यहाँ पर तराई बेल्ट वाले हो गए किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। नेपाल के साथ इसकी सीमा भी साझा हो रही है, मधेपुरा की तो नहीं हो रही है, लेकिन इसकी भी, इसको 3rd नंबर पे रखा गया है पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, सबसे गरीब जो जिले हैं उनमें। क्लियर है? तीनों इधर आते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नेक्स्ट जो रैंकिंग है वो कौन सी है? ये है हमारी लीस्ट पुअर जो कंट्रीज, लीस्ट पुअर जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सबसे कम गरीब 3 जिले। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है पटना। आप जानते ही हैं क्योंकि यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है PCI वो सबसे ज्यादा थी। पर कैपिटा इनकम भी पटना में सबसे ज्यादा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गरीबी है वो सबसे कम है। ठीक है, पटना नंबर 1 पे आ गया। फिर आता है भोजपुर। भोजपुर के बाद आता है 3rd नंबर पे सीवान। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 नोट कर लीजिए, पटना, भोजपुर और सीवान, ये रैंकिंग है, और ये पटना की ही फोटो है। लीस्ट पुअर 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा पटना, और फिर भोजपुर, फिर सीवान। अगली रैंकिंग पे आते हैं। नेक्स्ट रैंकिंग है डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट रेनफॉल। सबसे ज्यादा वर्षा होने वाले जो जिले हैं उनके नाम क्या है? तो नंबर 1 पे आता है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला जो है। यहाँ पर रिसेंट की जो ये अपडेटेड वैल्यूज हैं, अपडेटेड जो इसकी रेनफॉल की वैल्यूज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वेस्ट चंपारण में ज्यादा होती है। नंबर 2 पे आता है किशनगंज। ठीक है, नंबर 2 पे आता है किशनगंज, और नंबर 3 पे आता है ईस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण, किशनगंज और ईस्ट चंपारण, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। ये जरा याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होता है कि किशनगंज में ज्यादा हो जाता है, कहीं आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन रिसेंट के जो गवर्नमेंट की तरफ से वैल्यूज आती हैं उसमें लिखा रहता है कि वेस्ट चंपारण जो है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, हाईएस्ट रेनफॉल वहां पे होती है। अगली रैंकिंग है हमारी लीस्ट रेनफॉल वाली।
लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम वर्षा वाले जो जिले हैं उनमें से सबसे पहला जो जिला है वो है अरवल, सबसे कम वर्षा होती है। फिर रोहतास है और मुंगेर। अरवल, रोहतास और मुंगेर सबसे कम वर्षा वाले जिलों में, ये 3 रैंकिंग यहाँ पे मेंशन है। पहला अरवल हो गया, दूसरा रोहतास है, तीसरा मुंगेर है। बार बार इस चीज को रिवाइज कीजिएगा, अपने आप से चीजें याद हो जाएंगी। और मैप अपने सामने रखिएगा, मैप से देख के इन जिलों की लोकेशन भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। अरवल, रोहतास और मुंगेर। नेक्स्ट रैंकिंग कौन सी है? ये है 3 मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है शहरीकरण जहां पे सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, शहरीकरण कहां पे सबसे ज्यादा हुआ है? भाई पटना में हुआ है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा रिच डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसके अलावा वहां पर एक तरीके से बिहार की राजधानी है अगर, तो उस पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस वजह से भी यहाँ पर जो शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, वो भी ज्यादा मात्रा में हुआ है। पटना नंबर 1 पे आ जाएगा, मुंगेर नंबर 2 पे है, और नालंदा जो हमारे बुद्धिस्ट साइट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से भी इसको डेवलप किया गया है और डेवलपमेंट में नंबर 3 पे आता है। ठीक है, शहरीकरण या फिर नगरीकरण के 3 जिलों में पटना नंबर 1 पे आ जाएगा, मुंगेर नंबर 2 पे आएगा, नंबर 3 पे नालंदा आ जाएगा। तो ये हमारे अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। नेक्स्ट रैंकिंग इज ऑफ लीस्ट अर्बनाइज्ड, सबसे कम जो अर्बनाइज्ड या फिर शहरीकरण जिन जिलों का हुआ है उनके नाम क्या है? मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। नंबर 1, 2, 3 मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करते चलिएगा, अपने मैप में भी देखते चलिए कि कौन कौन से जिले हैं, किस किस जगह पे हैं। ये रैंकिंग का वाला वीडियो जो है ये अपडेटेड वैल्यूज हैं, और इस अपडेटेड वैल्यूज को, इस वीडियो को पूरा रिवाइज कर लीजिए। आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से फंस सकते हैं। मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पढ़ते हैं, और ये लेस अर्बनाइज्ड एरियाज होते हैं। और आप जानते हैं अगर लेस अर्बनाइज्ड हैं तो वहां पर डेवलपमेंट कम हुआ है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट कम हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी ऑब्वियसली कम होगा वहां पर। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं, डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, एवरीथिंग इज रिलेटेड। नेक्स्ट रैंकिंग पे आते हैं। अगली रैंकिंग है हमारी कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, सबसे ज्यादा बिजली की जो खपत होती है वो कहां पे सबसे ज्यादा होती है? तो वो आपको मिलेगी सबसे ज्यादा पटना में, बिहार की राजधानी। नंबर 1, नंबर 2 गया, और नंबर 3 मुजफ्फरपुर, नंबर 3 मुजफ्फरपुर। अब इसमें विडंबना ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऐसे भी जिले होते हैं जहां पर बिजली जो है वो पूरे दिन भर में कुछ घंटे ही आती है, तो खपत भी कम हो जाएगी। तो भाई खपत कम करनी है तो बिजली ही काट दो। मतलब ऐसी भी मतलब नहीं आती है पूरी 24 घंटे बिजली है, तो आपने देखा ही होगा बिहार में ऐसे कई जिले हैं जिसमें कि पूरे 24 घंटे नहीं मिलती है। पटना में यहाँ पर देख लेते हैं रैंकिंग के हिसाब से, नंबर 1 पे आता है पटना, और इसमें सबसे ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन होता है, बिकॉज ये राजधानी भी है। इसके बाद आता है गया, और थर्ड नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर, हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए। फिर आते हैं टॉप 3। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे जितना भी कृषि का उत्पादन होता है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन राइस प्रोडक्शन, चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? रोहतास में नंबर 1 पे है। ठीक है, रोहतास जो है इसको हम लोग राइस बाउल भी बोल देते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है रोहतास, फिर औरंगाबाद हो गया, फिर कैमूर हो गया। ये कहाँ पे पड़ते हैं आप जानते होंगे, रोहतास और कैमूर साउथ वेस्टर्न जिलों में आते हैं, दक्षिण पश्चिमी जिलों में आते हैं, और वहां पे औरंगाबाद भी साथ में ही आता है। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर पड़ते हैं हमारे चावल के उत्पादन में सबसे शीर्ष में आने वाले 3 जिले। अगला जो रैंकिंग है वो है वीट प्रोडक्शन की, मतलब गेहूं के उत्पादन की। तो गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन आता है? इस पे आता है रोहतास, फिर आएगा कैमूर, फिर आएगा वेस्ट चंपारण। रोहतास, कैमूर और वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चावल और गेहूं वाला हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरे साल भर में हम जानते हैं कि कई बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है इन सबका। बिहार और यूपी वाले जिलों में तो होता ही है, और एक तरीके से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ से इसको परचेज भी करता है, और गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं जो कि राशन को प्रोवाइड करती हैं, और उनमें इसका यूज़ भी किया जाता है। नंबर 1 पे आता है रोहतास, फिर कैमूर, फिर आता है पश्चिमी चंपारण। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिलों में ये आते हैं। फोटो मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रखी है जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाए, फोटोग्राफिक मेमोरी में आप ये देख ले कि अच्छा किसकी बात हो रही है, और सारे जो रैंकिंग्स हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। मैप जो है वो सामने रखिएगा। अगली रैंकिंग आती है मेज की। यहाँ पर मक्का दिखाई दे रहा है आपको, मेज, मक्का। मक्का के उत्पादन में शीर्ष पे रहने वाले जो 3 जिले हैं वो कौन से हैं? कटिहार, दूसरे नंबर पे आता है पूर्णिया, तीसरे पे आता है खगड़िया। कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया, KPK। ठीक है, किसी भी तरीके से याद करना है, ये ट्रिक आपको बनानी होगी कि कैसे आपको याद करना है। कटिहार, पूर्णिया और
खगड़िया, ये 3 जिले पड़ते हैं, शीर्ष में है मक्का के उत्पादन में। नेक्स्ट जो रैंकिंग है वो क्या है, वो है शुगर केन। शुगर केन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट, कि जितने भी हमारे तराई इलाके वाले जितने भी जिले पड़ते हैं वहां पर ही सबसे ज्यादा उत्पादन होगा, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, इसमें पानी की आवश्यकता आपको ज्यादा रहती है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो गन्ने का वहीं पे होता है। सेकंड नंबर पे आता है ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, और थर्ड नंबर पे आता है गोपालगंज। ये भी आपको कहां पे मिलता है, ये आपको मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ठीक है। अब बिहार जिले में, बिहार राज्य में वेस्ट चंपारण यहां पे मिलेगा आपको, ईस्ट चंपारण इधर मिल जाएगा, और गोपालगंज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कैमूर और रोहतास मिल रहे थे जहां पर चावल और गेहूं के उत्पादन हो रहा था। यहाँ पर मिलते हैं आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज, जहां पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। यहाँ पर देखा था हमने कि इधर किशनगंज था, अररिया था और मधेपुरा, ये सबसे ज्यादा जो पुअर गरीब जिले थे वो ये वाले थे। तो आप समझ पा रहे होंगे, लोकेशन एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। इसी वजह से मैंने बोला है कि सामने अपने मैप रखिए और आइडेंटिफाई आराम से कर ले जाएंगे। जो रैंकिंग का पूरा PDF है आराम से याद हो जाएगा। तो गन्ने के उत्पादन में ये 3 जिले हो गए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज। अब आते हैं अगली रैंकिंग पर। नेक्स्ट रैंकिंग इज ऑफ बनाना। बनाना मतलब केला। केला के उत्पादन में कौन से जिले आते हैं, मधुबनी नंबर 1 पे आएगा, वैशाली नंबर 2 पे आएगा, और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जानते हो लीची के लिए भी वो फेमस है, तो वो तो नंबर 1 पे रहेगा। मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर केले के उत्पादन में भी ये आते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर बनाना केले के उत्पादन में। यू कैन सी इस तरीके से केला लगता है। अगला जो रैंकिंग है वो है अमरूद की। अमरूद काफी फेमस भी है, एंड अमरूद जो है वो नालंदा का फेमस है। नालंदा नंबर 1 पे रहेगा प्रोडक्शन वाइज भी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर, थर्ड नंबर पे आता है रोहतास। आपने देखा मुजफ्फरपुर जो है वो कई चीजों के लिए फेमस हो गया, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया आपको लीची भी था, यहाँ पर हमने देखा अमरूद भी आ रहा है, साथ में बनाना में भी आप देख पा रहे हैं। तो नंबर 1 पे है इसमें नालंदा, नंबर 2 पे आता है मुजफ्फरपुर, नंबर 3 पे आता है रोहतास जिला। अमरूद के उत्पादन के लिए शीर्ष 3 जिले आते हैं ये वाले। नेक्स्ट रैंकिंग इज ऑफ मैंगो प्रोडक्शन। आम के उत्पादन में कौन से जिले जो है वो नंबर 1, 2, 3 पे आते हैं। यू कैन सी द नेम्स हियर। पहला है दरभंगा, दूसरा आता है पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, और तीसरा आता है मुजफ्फरपुर। देखिए यहाँ पे भी मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर बिल्कुल मतलब इसी वजह से वो उसका जो पर कैपिटा इनकम होगा वो भी ज़्यादा ही रहेगा कंपैरेटिवली देखेंगे तो, और वहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, जो किसानों की आय है वो भी ज़्यादा ही रहेगी। दरभंगा, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर ये नंबर 1, 2, 3 के 3 जिले हैं मैंगो प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आलू, पोटैटो के प्रोडक्शन में। आलू के प्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि नंबर 1, 2, 3 पे आते हैं पोटैटो प्रोडक्शन। यू कैन सी इस तरीके से होता है। नंबर 1 पे आता है पटना, बिहार की जो राजधानी है पटना, वो आलू के उत्पादन में शीर्ष पर रहती है। सेकंड नंबर पे आता है कौन सा जिला, नालंदा, और थर्ड नंबर पे है समस्तीपुर। 1, 2, 3 याद कर लीजिएगा। 1, 2, 3 पहला है पटना, दूसरा आता है नालंदा, तीसरा आता है समस्तीपुर आलू के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये हमारी रैंकिंग्स आज की हो चुकी हैं। इसके अलावा आज का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए। आज का जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, पटना इज एट द टॉप इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किस चीज में, कौन से ऐसे रैंकिंग्स हैं जिसमें कि पटना जो जिला है वो सबसे नंबर 1 पे आता है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो सही भी रहते हैं, गलत भी रहते हैं। गलत मत करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहले आंसर कर दीजिए, उसके बाद जाइए गूगल पे सर्च भी कर लीजिए, और वो जो चीज़ें रहती हैं वो सारे मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं सब में आपको वो इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शहरीकरण, बिजली की खपत, पासपोर्ट जारी करना या फिर प्रति व्यक्ति आय, कौन से ऐसे यहाँ पर ये ऑप्शन है जिसमें कि जो कि सही बनेंगे, और आपको सही ही चूज करना है कि इसमें पटना जो है वो शीर्ष पर आता है, टॉप पर आता है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो का जो PDF है वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जाके, वहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, और ये ईमेल आईडी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैन करके इस QR कोड को भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलो, ये आई थिंक इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम
के लिए जितना भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए मुझसे आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियोस चाहिए। जो बिहार की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके लिए भी वीडियो आने वाला है, वो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एग्ज़ाम अभी 2 महीने बचे हुए हैं, तो तब तक हम फिर से सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। ज्योग्राफी के लिए अगर आपको कुछ तैयारी करनी है, बिहार की जो स्पेशल ज्योग्राफी होती है, अगर आपको पढ़ना है तो स्टडी IQ PCS के यूट्यूब चैनल पे ही जाएं आप लोग और जाके वहाँ पे बिहार GK स्पेशल ज्योग्राफी नाम से मेरा नाम डाल दीजिएगा, मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर ज्योग्राफी पार्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए और अपना जो सपना है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि वही आपको आपकी लाइफ तो बनेगी ही बनेगी। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें आप पर गर्व है, वो भी आपके इस जो जर्नी है इसका पार्ट भी बने हुए हैं और इसमें उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में सफल हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।